दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा मौजूद हैं। कपिल जी, 2 दिन से विधानसभा का सत्र भी देख रहे हैं, लेकिन अभी बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई है नरेश बाल्यान को लेकर। सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है गैंगस्टर के साथ। न्यूज नहीं है, पूरा स्टिंग ऑपरेशन है और ये दिखाई दे रहा है कि उनका विधायक शामिल है गैंगस्टर के साथ डील करने में। तो ये तो माफिया और राजनीति का गठजोड़ है जिसका सबसे विकृत चेहरा आज आम आदमी पार्टी बन चुकी है। और ये भी हम देख रहे हैं 2 दिन से आम आदमी पार्टी के ही विधायक खुलासा कर रहे हैं, गटर का पानी पीने को लोग मजबूर हैं, लोगों के पास जो है हॉस्पिटल में जाने के लिए जगह नहीं है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। कैसे देख रहे हैं, खुद ही आम आदमी पार्टी के विधायक ये खुलासा कर रहे हैं? देखिए, उनके विधायक मजबूर हो गए हैं। ये इस स्थिति तक कोलैप्स कर चुकी है सिस्टम कि विधायक को खड़े होकर बोलना पड़ रहा है पानी नहीं आ रहा, विधायक को खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं हो रहा। जो जून साहब ने बोला और जो ऋतुराज ने बोला वो दिल्ली की सच्चाई है। अब वो वीडियो पे भी कहते हैं, विधानसभा का वीडियो है, हम तो नहीं बोले ना, उनका खुद का विधायक बोल रहा है, क्योंकि केजरीवाल भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं भगवंत मान का हेलीकॉप्टर लेकर और दिल्ली ठप हो चुकी है। एक आखिरी कमेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर क्या कहेंगे? वो तो नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, जनता को राक्षस और तमाम गालियां देना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सुरजेवाला जी से कि क्या उनके हिसाब से अमेठी की जनता राक्षस है जिसने भाजपा के सांसद चुना? क्या काशी की जनता राक्षस है जिसने भाजपा का सांसद चुना? क्या भोपाल की जनता राक्षस है? इंदौर की जनता राक्षस है? उज्जैन की जनता राक्षस है? जयपुर की जनता राक्षस है? उदयपुर की जनता राक्षस है? कहे उस जनता को गाली दे रहे हो जिस जनता ने कभी आपको अपने सर आंखों पर बिठाया था। और मैं कहता हूं, जाके बोलो ना उदयपुर में, अगर हिम्मत है तो बोलो भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में, वहां की जनता राक्षस है क्योंकि भाजपा को वोट दिया। ये लोकतंत्र संघर्ष में चलेगा? जनता को गाली देना लोकतंत्र में मूर्खता की पराकाष्ठा है। कब तक ये संघर्ष चलेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बार बार इस्तीफे को जेल में जा चुके हैं। 2017 में मैंने ये बात बोली थी, तीनों जेल में जाएंगे। मनीष, सतेंद्र और केजरीवाल 2 जेल में जा चुके हैं और तीसरे की अंतिम गति भी तिहाड़ जेल के अंदर होगी। तो आपने सुना, हमारे साथ कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष। उन्होंने तमाम बातें रखी। किसी समय अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अभी जो है अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बाद जो है वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। जिस प्रकार से जो नीतियां थी केजरीवाल सरकार की। हमारे साथ इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले नरेश बाल्यान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मनोज जी, आपने पत्र में क्या लिखा है जो नरेश बाल्यान का खुलासा हो रहा है सिंडिकेट का कि गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं? हमारे पत्र के 3 भाव हैं। जो नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी का विधायक जिस प्रकार से गुंडे और माफियाओं की फौज बना के सुनियोजित ढंग से ये लोगों को फिरौती लेने के लिए पहले केस बनाना, फिर धमकाना, फिर फिरौती लेना, ये काम किया है, इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। दूसरा मेरा डिमांड है अब कि इसके तार अरविंद केजरीवाल तक जुड़े होने का मुझे शंका है। क्योंकि आप पीछे 3-4 साल के जब ट्वीट देखेंगे नरेश बाल्यान के, उसकी भाषा पहले से गुंडों वाली है। अरविंद केजरीवाल के तरफ से वो नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को गाली देने सबसे पहले वही आता है। अब जब तीसरी जानकारी मिली है तब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा अपराधी कहीं देश छोड़ करके भागे ना, इसलिए उसको यथाशीघ्र लुकआउट नोटिस जारी हो और उसको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो आपने सुना हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी। कुछ ही देर पहले इन्होंने पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, जो नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी से विधायक हैं उनको लेकर के जो खुलासा यहाँ पर हुआ है कि किस तरीके से गैंगस्टर के साथ वो मिले हुए हैं, उनके साथ जो ऑडियो कॉल्स इस समय वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर हर जगह, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क जो है वसूली के नाते जो है यहाँ पर नरेश बाल्यान का खुल करके सामने आ रहा है। और उसी को लेकर के कुछ देर पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने पत्र लिख करके कि तुरंत जो है यहाँ पर लुकआउट नोटिस जो है वो यहाँ पर निकाला जाना चाहिए और उसको लेकर के ही जो है अभी अपनी बात रखी। उससे अलग हट करके बीजेपी में आए और कहीं ना कहीं अब बाकी विधायक भी हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं जो खुलासा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के ही विशेष सत्र में कि किस प्रकार से दिल्ली के लोग जो हैं वो गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। दिल्ली के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो है कितना ज़्यादा लोगों को जो है अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, उसका खुलासा खुद आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो दिल्ली विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और इसी बीच अब नरेश बाल्यान को लेकर के इतनी बड़ी खबर आना कि कैसे गैंगस्टर के साथ जो है यहाँ पर उनका सिंडिकेट खुल करके सामने आ रहा है। और अब यहाँ पर देखिए सांसद रमेश बिधूड़ी है। रमेश बिधूड़ी जी, अभी जो बड़ा खुलासा नरेश बाल्यान को लेकर हो रहा है, यहाँ पर ऑडियो कॉल्स आ रही हैं कि कैसे गैंगस्टर के साथ वसूली का काम किया जा रहा है। गैंगस्टर के साथ वसूली का काम तो किया ही जा रहा है। दिल्ली का विकास कहाँ चला गया? जगह जगह कहता है बीजेपी 2024 में डर गई है। बीजेपी नहीं डरी भाई साहब, आप अपने बच्चों की कसम खाकर कहता है सब कांग्रेसी चोर हैं।
सोनिया गांधी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, मेरे 2 बच्चों की कसम इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, एक टीवी चैनल पर बोला था इन्होंने। तो आज कांग्रेसियों के तलवे क्यों चाट रहे हो? मिलकर लड़ लो, मिलकर चलेंगे, क्योंकि केजरीवाल की अपनी हिम्मत नहीं रही, उसकी औकात नहीं रही चुनाव लड़ने की। इनका दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र था, आम आदमी पार्टी के विधायक ही बोल रहे हैं। देश में पहली बार हुआ है कि कोई हाउस लगातार 5 दिन नहीं चला। ये पहली बार 9 साल में हुआ है कि क्षेत्र की समस्या को विधायक कहाँ रखेगा? कुछ होता ही नहीं है, 9 साल में नहीं होता, क्योंकि उस सदन का उपयोग करता है करोड़ों रुपए खर्च करके अपने भाषण देने के लिए, कि 1 घंटे भाषण देगा और लोगों को बताएगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाल है जो आजकल चाट रहा है कांग्रेस के तलवे, ये बताता है जी। तो आपने सुना हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी को, इन्होंने अपनी बात रखी। अभी जो बड़ा खुलासा हुआ है नरेश बाल्यान को लेकर के कि कैसे उनका सिंडिकेट जो है वो खुल करके सामने आ रहा है। ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, उससे पूरे देश में खलबली मच गई है कि नरेश बाल्यान जो है वो देश छोड़ सकता है। देखिए, मेरे को ऐसा सूचना प्राप्त हुई है कि जो अपना नरेश बाल्यान है, जिसके अभी अभी गैंगस्टर से संबंध आए हैं सामने, तो उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बड़ी तादाद में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, ज़मीन खरीदी है और अपने परिवार को वो पहले से शिफ्ट कर चुका है, क्योंकि अभी उसने इतना पैसा कमा लिया था, उसको मालूम था कि उसको डर था कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा, तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया भागने की तैयारी में है। तो मेरा दिल्ली पुलिस को कहना है कि वो उसको तुरंत ही गिरफ्तार करें और इस सारे मामले का खुलासा जल्द से जल्द करें। लोगों का ये भी उस पर रिएक्शन आ रहा है कि जैसे बाकी लोग भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, क्या ये भी इस तरीके से भाग जाएंगे या तत्वाधान तरीके से जो है कार्रवाई करके रोक लिया जाएगा? देखिए, अगर अभी तक नहीं भागा होगा तो दिल्ली पुलिस उसको भागने नहीं देगी, और मेरे को लगता है कि अभी और भी बड़े बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। तो ये आपने सुना सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही जो ट्वीट किया कि नरेश बाल्यान जो है वो यहाँ पर देश छोड़ के भाग सकते हैं। और अभी एक्सक्लूसिव हमने उनसे बातचीत की इसको लेकर के, और उन्होंने बताया जैसे उनको जो इनपुट्स मिले सोर्सेज के हवाले से, जो खबरें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मिली, उसी के मुताबिक जो है उन्होंने यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस को तुरंत लिखा है एक्शन लेने के लिए। हमारे साथ विजय गोयल हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, कल दिल्ली विधानसभा में और आज जो है यहाँ पर स्वास्थ्य और पानी को लेकर के तो बातें उठी, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक बड़ा खुलासा हुआ नरेश बाल्यान को लेकर के कि कैसे पूरा सिंडिकेट चल रहा है यहाँ पर गैंगस्टर के साथ मिलकर के। नरेश बाल्यान सिर्फ एक उदाहरण है जी। अगर आप देखेंगे तो उस समय इन्होंने ये कहा था कि भाई जिन जिन भी हमारे विधायक के उम्मीदवारों के खिलाफ कंप्लेंट बनेगी, जो भ्रष्टाचार में इतने सभी पाए जाएंगे, उनको हम हटा देंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और अब लगातार जो है एक के बाद एक, चाहे वो मंत्री हों चाहे वो विधायक हों, उनके भ्रष्टाचार के मामले, धमकाने के मामले, बिल्डिंग माफिया से मिलकर काम करने के मामले ये सामने आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है इस समय। और जो केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे, अब वो उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए, गलबैयां करने के लिए तैयार बैठे हैं जी। देश छोड़ने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या रोकेंगे नरेश बाल्यान? नहीं, मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा जाकर जी। और इसीलिए ये देखने वाली बात है कि एक के बाद एक इनके, आपने देखना चुनाव तक तो बहुत सारे मामले सामने आ जाएंगे जाके। और एक आखिरी कमेंट, जो 2 दिन से विधानसभा में हम देख रहे हैं, इन्हीं के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं गटर का पानी दिल्ली के लोग पीने को मजबूर हैं। एक तरफ दूसरे विधायक हैं वो आज कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, 50 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पानी को जहाँ तक देखेंगे तो पानी तो गंदा आ रहा है जब से केजरीवाल की सरकार आई है। यमुना ही साफ़ नहीं हुई, पानी कैसे साफ़ होगा? टैंकरों से पानी किया जा रहा है, जो पानी आ रहा है उसके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि खुद केजरीवाल कहते हैं 90% हमारे पानी के बिल जल बोर्ड के गलत बने हैं और हमारे मीटर रीडरों ने रिश्वत खाई है। ये बयान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, और वो कहते हैं अब ये बिल ठीक करने में 100 साल लगेंगे। इसलिए जो मर्जी जैसे मर्जी वो कर रहे हैं। केजरीवाल को अब अपनी पद पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है जी। तो आपने सुना हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, उन्होंने यहाँ पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो है अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से लगातार खुलासा हो रहा है दिल्ली में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, और खासतौर पर रोजाना कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। खुद आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं और उसी को लेकर के अपनी बात रखी।